अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज इस वीडियो में मैं अपने ये मिनी जेड या फिर एलिफेंट बुश प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगा। इतने बड़े प्लांट तो नहीं है कि इनको रिपोर्ट किया जाए या ये रूट बाउंड हो गए हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी रुकी हुई है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी गलती की है इसकी सॉइल तैयार करने में, जिससे यह इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। इनको मैं रिपोर्ट करूंगा। ये एक बोनसाई पोट हैं, ये मैं नर्सरी से बाय करके लाया हूँ। तकरीबन 100 रुपये में एक पोट मुझे पड़ा है। ये अच्छे पोट हैं। क्ले पोट वैसे भी अच्छे रहते हैं क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करते हैं। जब इनमें ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्ले पोट का एक फ़ायदा ये होता है, इनका ड्रेनेज होल भी होता है, लेकिन ये ख़ुद भी एक इनकी वॉल्स में जो छोटे छोटे ड्रेनेज होल होते हैं, जिससे यह ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो पौधा जो है वो सर्वाइव करता रहता है और ओवर वाटर जो है वो ड्रेन होता रहता है। लेकिन मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने इनकी जो सॉइल तैयार की थी वो बहुत ही चिकनी मिट्टी में से तैयार की थी। आप ये देख सकते हैं इसकी मिट्टी कितनी इसमें नमी है, क्योंकि इसको मैंने अब 2 दिन पहले पानी दिया था। 2 दिन पानी देने के बाद भी इसकी मिट्टी ड्राई नहीं हुई, जिसकी वजह से देखें ये इस प्लांट के लीव्स जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो गए हैं और इसकी वजह से इसकी ग्रोथ बढ़ नहीं पा रही। और ये मिट्टी जो है वो क्ले मिट्टी होती है, इसमें पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी आप वाटरिंग करते हैं तो ये इसमें पानी खड़ा हो जाता है और पानी ड्रेन नहीं होता। और वैसे भी ये प्लास्टिक पॉट में लगे हुए हैं। प्लास्टिक पॉट का तो वैसे भी ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। तो अब इसको मैं क्ले पॉट में शिफ्ट करूँगा और इसके लिए जो मैंने सॉइल रेडी की है, ये इसमें मैंने 3 हिस्से 70% जो ली है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, सैंडी सॉइल है। अगर आपके पास बाल मिट्टी ना, ये बाल मिट्टी है, इसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं छोटे छोटे सैंड के ज़रात हैं, जिससे इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होगा। और मैंने जो कंपोस्ट लिया है वो फुल डीकम्पोस्ट है, 1 से 2 साल पुराना कंपोस्ट है। इससे ये है कि इसकी जो है वो अगर आप फ्रेश कंपोस्ट लेंगे तो उससे ये है प्लांट सर्वाइव थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और प्लांट मरने का भी ख़तरा होगा। तो कंपोस्ट आपने फुली जो है वो डीकम्पोज लेना है। अगर आपके पास काऊ डंक नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट या अदर कंपोस्ट आप ले सकते हैं। सॉइल बहुत अहम है इस प्लांट के लिए, क्योंकि ये आप अगर इस सॉइल इसमें सैंडी सॉइल देते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि जब मैंने इसकी कटिंग, ये मेरे कटिंग से ग्रो किए गए प्लांट है, कटिंग लगाई थी तो मैंने इसको सैंडी सॉइल में 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड मिक्स करके इनको ग्रो किया था, जिससे इनकी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल हुई थी। और ये मैंने कटिंग से ग्रो किए थे, छोटी छोटी 3 इंच की कटिंग थी। आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी बढ़ गई है। तो चलें इनको मैं अब इन पोट से निकालता हूँ। सबसे पहले सॉइल को मिक्स कर लेता हूँ और देन मैं इस पोट में से आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इनकी रूट्स कैसी डेवलप हुई हैं और इनमें क्या मसला है जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे। सॉइल जो है वो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और पोट ले लिया है। पोट में कर लेते हैं सॉइल को फिल, और देन मैं इसमें से निकाल के आपको जो है वो प्लांट दिखाऊंगा कि इसकी क्या वजह है कि रूट रॉट का शिकार हो गए। तो इस तरह निकालना मुश्किल है। इसको एक जो है टूल है गार्डनिंग का, इसका नाम मुझे नहीं पता। ये देखें कितनी सख्त, हालांकि इसमें मैंने सैंड भी यूज़ की थी, लेकिन फिर भी जो है वो ये इतनी सख्त हो जाती है। ये देखें जी, मेरा तो प्लांट मरने के बिल्कुल करीब था। इसकी रूट जो है वो डेवलप तो नहीं हो रही थी, लेकिन ये नीचे से गलना शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी का हाल। तो अभी इसको मैं शिफ्ट करूँगा जब बड़े इस दूसरे पोट में, तो इसकी ग्रोथ उम्मीद है इंशाल्लाह सही होगी। तो चलें करते हैं शुरू। मिट्टी को मैंने अच्छी तरह फिल कर लिया। दोनों प्लांट को मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगा। इसकी रूट्स जब मैंने लगाई थी तो बहुत, ये आप ऊपर से कैसे ग्रो करता, जब इसकी जो है वो नीचे से इसकी
ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। तो अब उम्मीद है कि इस मिट्टी जो मैंने सॉइल इसकी तैयार की है, इसमें इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो मुझे इसकी बोनसाई बनाने में मदद होगी। अब दूसरा प्लांट है, उसको मैं निकाल कर दिखाता हूँ कि उसकी रूट्स कैसी डेवलप हुई थी। ये दूसरा प्लांट जो था, इसको मैं अब निकालता हूँ पॉट में से। इसकी मिट्टी भी इतनी सख्त हो चुकी है कि ये बहुत मुश्किल से इसको थोड़ा निकालना मुश्किल होगा। ये दूसरा प्लांट भी जो है वो पॉट से निकल आया। अब इसको हम करते हैं, जिस प्लांट पॉट में लगाते हैं, थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें, जिससे ये है कि इसकी रूट्स जो है वो दूसरे प्लांट से अच्छी डेवलप हुई थी। तो मज़ीद इस जो मैंने सॉइल मीडिया लगाया है, सॉइल मीडिया तैयार किया है, इसमें यह है इसकी ग्रोथ और अच्छी होगी, जिससे ये मेरा प्लांट जो है वो जल्दी घना हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मज़ीद गार्डनिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।